आज 3-4 अहम सवालात ऐसे पैदा हुए जिसके बाद मैंने समझा कि सरहद पार दोस्त को से बात करने के लिए जाता हूं। सर रोहित, आपका बहुत शुक्रिया मुझे वक्त देने के लिए। आप खैरियत से हैं? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट क्लास। आप बताइए। अच्छा रोहित, सबसे पहला सवाल, पहली बात यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब यूएई के दौरे पर हैं और वहां पर उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि भारत जो है वो नई सर्जिकल स्ट्राइक की कोई प्लानिंग कर रहा है और उन्होंने कहा कि इस सिलसिला में इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं उनके पास और बड़ी वैलिड इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं उनके पास और इस सिलसिला में उनको यह भी पता है कि भारत जो है वो जो अहम प्लेयर्स हैं, जो इंपोर्टेंट प्लेयर्स हैं दुनिया के, उनसे इस सिलसिला में मंजूरी लेने के लिए राब्ते भी कर रहे हैं। तो आप ये क्या कर रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं? आपको हर 2-3 महीने बाद कोई नई सर्जिकल स्ट्राइक का क्या सूझ जाता है ये मामला? अब्बास साहब, शाह महमूद कुरैशी इतने सीनियर पॉलिटिशियन हैं और उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। ये बताइए कि कोई आदमी, कोई कंट्री सर्जिकल स्ट्राइक करे और वो खबर लीक हो जाए और साथ में वो दूसरे कंट्री से परमिशन मांगे, ऐसी बेवकूफी कौन कर सकता है? कोई कंट्री कर सकता है क्या? बालाकोट स्ट्राइक की अगर परमिशन हमने मांगी होती तो पाकिस्तान को पता नहीं लगा होता। पाकिस्तान को पता लगा होता तो उसने इतनी एंटी एयरक्राफ्ट बैटरी लगा दी होती और अपनी पूरी एयरफोर्स स्टैंड बाय पे कर दी होती कि हमारा एक प्लेन पाकिस्तान की सरहद में घुस नहीं पाता। कैसी कैसी बेवकूफी वाली बातें वो कर रहे हैं। इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक करेगा तो किसी से बता के करेगा क्या? ऐसे ही वो सिर्फ माहौल बना रहे हैं कि इंडिया अटैक कर सकता है। आप पूरी वर्ल्ड के सामने सिंपैथी ले रहे हैं और कुछ नहीं है। अगर सर्जिकल स्ट्राइक बता के की जाती होती तो कोई सर्जिकल स्ट्राइक हिट ही नहीं होती, कोई सर्जिकल स्ट्राइक सक्सेस ही नहीं होती। क्या इसराइल ने इतनी की? क्या किसी से परमिशन मांगी? इराक के न्यूक्लियर रिएक्टर पे की और सीरिया के न्यूक्लियर रिएक्टर पे की, किसी से परमिशन मांगी? अमेरिका तक को बाद में पता चला। ईरान का वो डिप्लोमेट मारा गया, साइंटिस्ट मारा, किसी को पता चला? ईरान को ही पता चला होता, परमिशन ली होती एक दो कंट्रीज से, तो एक से तो लीक हुई होती। आप असलियत ये है इस वर्ल्ड में, अगर आप 2 आदमियों को बता दीजिए कोई खबर तो वो इंस्टेंटली दुनिया में फैल जाती है। यहाँ ये बोल रहे हैं कि अपने कंट्री से परमिशन मांग रहे हैं। पाकिस्तान का पुराना तरीका है झूठ बोलने का, ये एक और झूठ है। जस्ट इंडिया को ये दिखाना कि इंडिया हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है, कोई वो नहीं है। झूठ पे चलने वाले कंट्री पे क्या 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 विश्वास करेंगे आप? तो भूल जाइए, शाह महमूद अच्छा कुरैशी जो बोल रहे हैं वो बोलने दीजिए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि उन्होंने कुछ पॉइंट्स रखे। उन्होंने कहा कि इंटरनल हालात जो इंडिया के हैं उस पे उन्होंने कुछ चीजें बताई। एक तो उन्होंने किसानों का प्रोटेस्ट बताया, फार्मर्स का प्रोटेस्ट। दूसरा उन्होंने कहा कि वहां पर जो कोविड 19 के आपके पेशेंट्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं, ये मामला है। और ये सारी चीजों की नाकामी और कश्मीर की नाकामी को भारत जो छुपाने के लिए ऐसा एक्ट करेगा, इसमें एक चीज मैं लिंक करूंगा। आप कह रहे हैं कि जरूरत क्या है भारत को। भारत को उस वक्त भी जरूरत क्या थी कि जब नरेंद्र मोदी इलेक्शन के लिए जा रहे थे और उसके पहले एक ड्रामा रचाया गया बालाकोट का, तो उसका फायदा तो नरेंद्र मोदी को मिला ना रोहित। ये तो मानेंगे ना कि अगर वो बालाकोट का ड्रामा ना रचाया जाता तो शायद उस तरीके से ना होता। और जब जब भारत में किसी भी स्टेट में या कहीं पे भी इलेक्शंस आते हैं तो उस वक्त पाकिस्तान का मुद्दा ही होता है। जो आपके नेशनल लीडर्स हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या बाकी बीजेपी के लीडर्स, वो सिर्फ पाकिस्तान को ही के खिलाफ बात करते हैं और पाकिस्तान के मुद्दे पे इलेक्शन में जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपकी जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो भी यही कहती है कि अगर पाकिस्तान के शब्द निकाल दिया जाए मोदी के नेशन जुबान से तो उनकी स्पीचेस बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। तो इसको फिर कैसे डिफेंड करेंगे मेरे भाई? तो ये बालाकोट का जो ड्रामा इंडिया ने रचाया था, तो क्या इंडिया ने ही बोला था आपके फवाद कुरैशी को, फवाद साहब को, कि पार्लियामेंट में एक्सेप्ट करना कि बालाकोट हमारी सक्सेस थी? और दूसरी चीज, इस समय तो कोई इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन सामने खड़ा नहीं। तीसरी चीज, कोविड तो हर कंट्री में है, कौन से कंट्री में नहीं है? कोविड हमारे कंट्री में भी है तो दूसरे कंट्रीज में भी है, पाकिस्तान में भी है ना। तो उस इश्यू पे इंडिया स्ट्राइक कैसे कर सकता है? जहां तक बात रही हमारे फार्मर्स का इशू क्या एक सर्जिकल स्ट्राइक से खत्म हो जाएगा? फार्मर्स 15 दिन से बैठे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक होते ही वो भाग जाएंगे?
ये किसने बोल दिया? मतलब शाह महमूद कुरैशी इतने बढ़िया आदमी हैं, इतने सीनियर आदमी हैं, उनसे ऐसी बेवकूफी वाली बातें की एक्सपेक्टेशन नहीं होती। जहां तक बात ये है कि इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक करेगा अपने फार्मर्स इशू को सॉल्व करने के लिए, अगर इंडिया के सर्जिकल स्ट्राइक सॉल्व होते तो बहुत पहले बहुत सारे इश्यूज सॉल्व कर दिए गए होते हैं। कश्मीर पे स्ट्राइक करने के बाद हम लोग ये सर्जिकल करने ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी जो अपोजिशन रैलीज है उनसे डाइवर्ट करने का तरीका है। ऑपोजिशन रैली संभल नहीं रही इस गवर्नमेंट से, इमरान खान गवर्नमेंट से, और इमरान खान गवर्नमेंट कॉन्स्टेंटली प्रेशर में आ रही है इस पे। तो अब ये कि हमें स्ट्राइक कर दो, और जैसे ही आप स्ट्राइक का नाम लेंगे पूरा कंट्री यूनाइट हो जाएगा गवर्नमेंट के पीछे। बस यही तरीका है, यही दिमाग में है और कुछ नहीं। अच्छा, एक चीज उन्होंने और बात की, वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। दो चीजें हैं मेरे सवाल के, दो एंगल्स हैं। एक तो ये मुझे कंफर्म कर दीजिएगा, बता दीजिएगा कि आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है, रिपोर्ट्स हैं कि क्या वाकई कोई इंडिया ऐसी प्लानिंग कर रहा है? क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि प्लानिंग नहीं कर रहा, तो वहां पर जो भारतीय चैनल्स की, मीडिया की रिपोर्ट्स देखे तो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान वाले कश्मीर के ऊपर अटैक कर देंगे, पाकिस्तान का कश्मीर वापस ले लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो वो फिर क्या करेंगे? दूसरी बात, अफगान पीस प्रोसेस, शाह महमूद कुरैशी ने इसका जिक्र किया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अगर भारत कोई भी ऐसी हरकत करता है तो उसका इंपैक्ट अफगान पीस प्रोसेस पे पड़ेगा, जिसमें पाकिस्तान मेन प्लेयर के तौर पर रोल प्ले कर रहा है। आज अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अब से 2 घंटे पहले प्राइम मिनिस्टर हाउस में अफगान तालिबान का जो डेलीगेशन है मुल्ला बरादर की सरबराही में, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात की है और वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो क्या ये अगर ऐसा होता है तो अफगान पीस प्रोसेस को आप, भारत किस नजर से देखता है? अफगान तालिबान जो अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे हैं, भारत क्या उससे खुश है? और दूसरी बात कि सर्जिकल स्ट्राइक की कोई वाकई आपके पास ऐसी रिपोर्ट है कि कोई प्लानिंग हो रही है? देखिए, इंडियन मीडिया, अगर इंडियन मीडिया के हवाले से जो रिपोर्ट्स है कि इंडिया कर सकता है ऐसा, मतलब अभी तक नहीं है इंडियन मीडिया ने बोला कि इंडिया स्ट्राइक कर सकता है। इंडिया ने जो बोला कि हमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे ऐसे स्ट्राइक करनी चाहिए, अगर ये चीजें इंडियन मीडिया के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलने लगी तो हमारे मिनिस्टर्स, हमारी ब्यूरोक्रेसी की क्या जरूरत, पॉलिसी मेकर्स की क्या जरूरत है? तो मीडिया चला लेगा। मीडिया अपनी स्पेकुलेशन पे चलता है, मीडिया अपनी टीआरपी देख के चलता है, और मीडिया जो बोलता है उस पर गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी के हिसाब से चलती है। गवर्नमेंट में जाहिर है 30 साल 40 साल लोग वो काम जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स पे काम कर रहे होते हैं, डिफेंस पे काम कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट के एडवाइजर्स होते हैं, गवर्नमेंट उनके हिसाब से चलती है। जहां तक बात है अफगान की प्रोसेस, अफगानिस्तान हमारा पुराना दोस्त है, उधर पीस आए, हम भी चाहते हैं, इंडिया भी चाहता है, इंडिया कई बार बोल चुका है, लेकिन पीस उस तरीके से ना आए जिस तरीके से पिछली बार पीस लाने की बात हुई थी कि तालिबान को काबिज कर दो और पीस आ जाएगी। उससे इंडिया में टेररिज्म बढ़ा था, और तालिबान जब आएगी तो, और पिछली बार भी तालिबान काबिज हुई थी तो इंडिया के प्लेन हाईजैक, कांधार हाईजैक हुआ, इंडिया में टेररिज्म बढ़ा। तो इंडिया चाहता है कि पीस प्रोसेस में कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कि टेररिज्म को बढ़ावा देने वाली हो, वो ना हो। अब जहां तक बात है अच्छा, अमेरिकन प्रोसेस, अमेरिका ने जी जी, अमेरिका कंप्लीट कर लीजिएगा। की थी, या अमेरिका ने कोशिश की थी, ये पिछली गवर्नमेंट का था। अमेरिका की नई पॉलिसी जो है वो मिडिल ईस्ट से अपने आप को बाहर निकालने की है। तो उसी प्रोसेस में इसराइल का रिकॉग्निशन दिया जा रहा है चारों ओर से। सारे मुस्लिम कंट्रीज इसराइल जा रहे हैं। सीक्रेट मीटिंग चल, पाकिस्तान भी इसमें इन्वॉल्व है। अभी पिछले महीने आपका एक आईएसआई का ऑपरेटेड जेट, प्राइवेट जेट अम्मान में लैंड किया था। उसमें आपके इंटेलिजेंस और आर्मी के ऑफिसर्स थे। वो डेलीगेशन इसराइल के एकदम, सऊदी अरेबिया इसराइल के एकदम पड़ोस में अम्मान में लैंड किया, 2 दिन वहां रुका। तो दे वर टॉकिंग अबाउट इट, वो लोग इसराइल से और सऊदी अरेबिया से बात कर रहे थे। ये बात उसी समय, ये लैंड इसराइली जेट समय लैंड किया जिस समय सऊदी अरेबिया एक इंपॉर्टेंट सीक्रेट मीटिंग चल रही थी सऊदी क्राउन प्रिंस और इजरायली प्राइम मिनिस्टर के बीच में। तो मैं आपकी बात
मैं आपकी इस बात का जवाब देना चाहूंगा रोहित भाई। मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि आपने जो सीक्रेट विजिट की बात करी न्यूम शहर की, जो सऊदी अरब का न्यूम शहर है, आपने वहां की बात करी। आपने पाकिस्तान की, अब जहां पे पावर कॉरिडोर्स की अगर बात करें तो मेरी हर जगह पे इस हवाले से बात हुई है, पाकिस्तान की आर्मी के लेवल पर भी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लेवल पर भी। इमरान खान बड़ी क्लियर कट कह चुके हैं कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। उसका रीजन पता क्या है? अगर हमने एक्सेप्ट करना होता तो सऊदी अरब के हमने 2 दिन पहले $1 अरब वापस किए हैं। सऊदी अरब का अगर बाकी ममालिक का दबाव होता तो हम दबाव लेकर फिर पैसे वापस ना कर रहे होते। लास्ट मंथ भी हमने $1 अरब वापस किया, कल भी $1 अरब वापस किया, और अगले महीने हमने एक और $1 वापस करने का उनको कह दिया है कि ये ले लीजिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, आपने जो बात की ना तालिबान, आप मुझे ये सिर्फ एक ही चीज क्लियर कर दीजिए। आप अफगान तालिबान को, जिनसे अमेरिका बातचीत कर रहा है, जिनसे ये बातचीत सारी फाइनल हो रही है, आप उनको क्या अफगानिस्तान का स्टेक होल्डर समझते हैं या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन समझते देखिए, तालिबान इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन अब स्टेक होल्डर बन गया है और अमेरिका उसके साथ एंगेजमेंट में है, राइट? तो इंडिया इज कंसर्न्ड अबाउट इट कि कहीं टेररिज्म फैलेगा तो नहीं, बढ़ेगा तो नहीं। वैसे भी अफगान पीस प्रोसेस इस समय स्टॉल होती दिख रही है, क्योंकि जो उस पीस प्रोसेस में था कि 90 डेज में सारे तालिबानी जो लोग जो जेल में हैं सारे छोड़ दिए जाएंगे, वो अब तक नहीं हुआ है। 90 डेज में 1 साल से ऊपर बीत चुका है। तो वो प्रोसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हमें होता हुआ दिख नहीं रहा। अमेरिका भी इस प्रोसेस से अब निराश हो चुका है, उसे भी लग रहा है कि ये प्रोसेस अब गया। साथ में गवर्नमेंट चेंज आ गई है वहां पे, तो अभी नहीं? मुझे मुझे आपकी बात से इसमें एक सवाल उठता है। मुझे आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि आप अफगान तालिबान को स्टेक होल्डर नहीं समझ रहे। आप ये जरूर कह रहे हैं कि अमेरिका उनसे बातचीत कर रहा है, लेकिन पहले टेररिस्ट समझता था। लेकिन भारत की, मैं अगर सरकार की बात करूं या आपके भारत का गवर्नमेंट की, सरकार की जो सोच है उसकी बात करूं, तो आप तालिबान को अभी भी उसी जो ब्लैक लिस्ट थी पुरानी अमेरिका की, उसी में काउंट कर रहे हैं। अभी भी उसको स्टेक होल्डर अफगानिस्तान का नहीं समझ रहे। क्या मैं ठीक समझ रहा हूं ना? देखिए, अगर अमेरिका किसी चीज को रिकॉग्निशन दे देगा तो इंडिया हैज इट्स ओन पॉलिसी। इंडिया अब भी इस बात को मानता है कि हमारे पास से टेररिस्ट जो छोड़े गए थे, जो कि IC-84 हाईजैकिंग के बाद छोड़े गए थे, वो तालिबान छोड़े गए, तालिबान ने, राइट? और वो तालिबान के अंडर से ऑपरेट करते रहे थे। तो इसमें इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये फैक्ट सामने है। और इसके बाद कई तालिबान के कई एरिया से हमारे पास तालिबान की लिस्ट पे इंडिया आ रहा था। तालिबान से अटैक चल रहे थे, तालिबान के साइड से अटैक्स इंडिया पे चल रहे थे। तो हम इसको इस ऊपर एक मेजर चेंज हुआ तालिबान की पॉलिसी में, ऐसा हमें दिखता नहीं है। तालिबान की कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दिखती है। मैं आपको फिर वही बात बताऊंगा, वापस वहीं ले जाऊंगा जहां इजराइल की बात। अभी पिछले हफ्ते आपका एक एडवाइजर, प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर, वो इजराइल गया, राइट? इजराइल गया, यहां से ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट ली उसने लाहौर से, लंदन के थ्रू इजराइल गया, वहां पे जाके मोसाद के चीफ से मिला और दूसरे ऑफिशियल से मिला। आपका कोई भी ऑफिशियल इजराइल नहीं जा सकता, आपके डिप्लोमेटिक लिंक्स नहीं है। तो अगर 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 पाकिस्तान एंगेज नहीं कर रहा है तो ये विजिट क्यों थी? इसको डिनाई कर दिया पाकिस्तान ने। लेकिन जिस जिस कंट्री के सीनियर ऑफिशियल से वो आदमी मिला, जिस कंट्री के मोसाद चीफ से वो आदमी मिला, उस कंट्री ने डिनाई नहीं किया है। वो कंट्री क्यों नहीं डिनाई कर रहा भाई? नहीं, पाकिस्तान उन्होंने उन्होंने माना भी नहीं है रोहित भाई। उनके अखबारात में जरूर एक नूर दाढ़ी एक पाकिस्तानी है नेशनल, जो यूके बेस्ड है, उन्होंने इंटरव्यू दिया I-24 को, इसराइल का जो टीवी चैनल है, और उन्होंने वहां पे ये सारी डिटेल्स दी। लेकिन इसराइल के मीडिया ने उनको कोट करके खबरें जरूर चलाई हैं, लेकिन इसराइल की स्टेट लेवल पर ना किसी ने अभी इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन की है। हाँ, ये बात मैं मानता हूं कि डिनाई भी नहीं किया। तो पाकिस्तान ने तो क्लियरली दो, एक तो सोशल मीडिया पे जो नाम आ रहा था पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर का, जुल्फी बुखारी साहब का, उन्होंने बड़ी क्लियरली कहा कि मैं उस दिन की तस्वीरें अपनी दिखा सकता हूं कि मैं इस्लामाबाद में रावलपिंडी में डिप्टी कमिश्नर के साथ एक्टिविटीज कर रहा था, तो मैं पाकिस्तान में था। दूसरा, मौलाना ताहिर अशरफी ने
ये बोला, मौलाना ताहिर अशरफी ने बोला कि भाई हमारा कोई बंदा नहीं गया और हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। बहरहाल ये डिनाइल था और ये सारी चीजें थी। रोहित साहब बहुत शुक्रिया, और अगली वीडियो में दोबारा नाजरीन आपके पास हाजिर होते हैं, क्योंकि अभी बात लंबी हो जाएगी वरना, और टॉपिक्स बहुत से थे, सवालात बहुत से थे, लेकिन बड़ी अच्छी डिबेट हुई। दोबारा हाजिर होते हैं, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।